एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा माँ अपनी दो बेटियों सीमा और रीमा के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत कठिन था। माँ दिन रात मेहनत करती, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। सीमा मेहनती, दयालु और ईमानदार थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दूसरी ओर रीमा घमंडी और स्वार्थी थी। उसे केवल अपने बारे में सोचना पसंद था। माँ बाहर से काम करके आती है तो सीमा उसे पानी देती है। तब माँ बोलती है, बेटी, इंसान की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। मैं हमेशा आपकी सीख याद रखूंगी माँ। आजकल अच्छे कर्मों से नहीं, पैसे से इज्जत मिलती है। एक दिन माँ ने दोनों बहनों को नदी से पानी लाने भेजा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बहुत थकी हुई और प्यास से परेशान लग रही थी। बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? सीमा ने तुरंत अपना घड़ा नीचे रखा और उसे पानी पिला दिया। काकी, आराम से पानी पीजिए। लेकिन रीमा ने नाराज होकर कहा, हमारे पास समय नहीं है, चलो यहाँ से। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और चुपचाप उन्हें देखती रही। जब दोनों बहनें वापस लौटने लगी, तभी अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई। दोनों बहन पलटती है और परी को देखती रह जाती है। मैं इस जंगल की रक्षक परी हूँ। मैं लोगों के दिल की अच्छाई और बुराई की परीक्षा लेती हूँ। मैंने तो सिर्फ आपकी मदद की थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक सुंदर सुनहरा कंगन प्रकट हुआ। सीमा, ये जादुई कंगन तुम्हारा है। जब भी तुम किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करोगी, ये कंगन चमकेगा और तुम्हारी एक नेक इच्छा पूरी करेगा। लेकिन इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए ही किया जा सकता है। धन्यवाद परी माँ, मैं इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करूँगी। रीमा ये सब देखकर जलने लगी। घर लौटते समय दोनों बहनों ने देखा कि एक गरीब किसान अपने बीमार बैल के पास बैठा रो रहा था। अगर मेरा बैल ठीक नहीं हुआ तो मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। सीमा को किसान पर दया आ गई। चिंता मत कीजिए चाचा, सब ठीक होगा। जैसे ही उसने किसान की मदद करने की इच्छा की, उसके हाथ का कंगन चमक उठा। अचानक बैल उठ खड़ा हुआ और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बेटी, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। सीमा मुस्कुरा दी, जबकि रीमा आश्चर्य से सब देख रही थी। घर पहुंचकर सीमा ने सारी बात माँ को बताई। माँ को अपनी बेटी पर गर्व हुआ, लेकिन रीमा के मन में लालच भर गया। रीमा मन में सोचती है, अगर ये कंगन मेरे पास होता तो मैं पूरे गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाती। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव के मुखिया बोलते हैं, अगर जल्द पानी नहीं मिला तो हम सबको गांव छोड़ना पड़ेगा। मोहन बोलता है, लेकिन मुखिया जी, हम सब गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ? सीमा ने गांव वालों की बातें सुनी और उसने मदद करने का फैसला किया। सीमा गांव के पुराने सूखे कुएं के पास गई और गांव की भलाई की प्रार्थना की। तभी उसका जादुई कंगन चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में सूखा कुआं साफ और मीठे पानी से भर गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सीमा ने हमारा गांव बचा लिया। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। गांव वालों की तारीफ सुनकर रीमा की जलन और बढ़ गई और वो सोचने लगी, लोग सीमा की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? उस कंगन की वजह से ना, मैं वो कंगन ही चुरा लूंगी। एक रात उसने सीमा का कंगन चुरा लिया। कंगन हाथ में लेकर रीमा बोलती है, अब मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने कंगन पहना, उसकी चमक गायब हो गई। ये काम क्यों नहीं कर रहा? तभी कंगन से आवाज आई, ये शक्ति केवल निस्वार्थ और दयालु लोगों के लिए है, तुम जैसे लालची लोगों के लिए नहीं। रीमा डर गई। कंगन की शक्ति खोने के बाद रीमा पूरी रात सो नहीं सकी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे सीमा हमेशा सबकी मदद करती थी, जबकि उसने केवल लालच और ईर्ष्या को चुना था। अगली सुबह रीमा गांव के बाहर बैठी रो रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? पहले तो रीमा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसे अपनी गलती याद आई। वो वापस लौटी और बूढ़े आदमी की मदद करने लगी। काका, आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ।
बुरा आदमी मुस्कुराता है। उस दिन पहली बार रीमा ने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की। उसके दिल में एक नई खुशी महसूस हुई। घर पहुंचकर वो सीमा के पास गई। रीमा रोते हुए बोलती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा कंगन चुराया। मेरे मन में ईर्ष्या आ गया था, मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी। मैंने बहुत गलत किया है। सीमा बोलती है, गलती हर इंसान से होती है रीमा, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी है। सीमा ने प्यार से रीमा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद रीमा ने अपना व्यवहार बदल लिया। वह गरीबों की मदद करने लगी और सबके साथ प्यार से रहने लगी। कुछ समय बाद वही परी फिर प्रकट हुई। रीमा, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती से सीख ली। सच्चा बदलाव सबसे बड़ा जादू है। परी ने दोनों बहनों को आशीर्वाद दिया और वो चली गई। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। सीमा और रीमा दोनों गांव वालों की सेवा करने लगी। माँ अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करती थी। माँ बोलती है अपनी बेटियों से, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा दिल है। और इस तरह दोनों बहनों ने सीख लिया कि दया, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।